यार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज़िंदगी रोशन में। आइए आज हम इस वीडियो के द्वारा जीवित पुत्री का जिउतिया व्रत कथा के बारे में जानेंगे और कथा भी सुनेंगे। जीवित पुत्री का व्रत निर्जला व्रत होता है और अष्टमी के दिन सुहागिन स्त्रियों द्वारा जितिया व्रत रखा जाता है। मान्यता के अनुसार जितिया व्रत करने से संतान को सुख, समृद्धि एवं दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। जितिया व्रत को जीवित पुत्री का एवं जिउतिया व्रत भी कहते हैं। जीवित पुत्री का व्रत की कथा एवं व्रत पारण करते समय इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। जितिया व्रत के अंतर्गत व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत का पालन करती है। व्रत पारण के समय करने के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात ही अन्न को ग्रहण करती है। जितिया व्रत का पारण प्राय अगले दिन अर्थात नवमी तिथि को ही होता है। जितिया व्रत की परंपराएं छठ पूजा की तरह ही मिलती जुलती ही होती है। जीवित पुत्री का व्रत प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में भी बड़ी प्रमुखता से मनाया जाता है। जितिया व्रत पूजा विधि में सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करें। स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं, धूप दीप आदि से आरती करें और इसके बाद भोग लगाएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं। कुसा से बने जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुनें। व्रत पारण के बाद दान जरूर करना चाहिए। जीवित पुत्री का यानी जितिया व्रत पूजा का महत्व बहुत ही है। सनातन धर्म में जीवित पुत्री का यानी जितिया पर्व का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है, साथ ही पुत्र को आरोग्य जीवन प्राप्त होता है। इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक अनवरत निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती के बच्चे तेजस्वी और ओजस्वी और मेधावी होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा भी किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सारी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया के रोने का कारण पूछा। इस पर उन्होंने उसे बताया कि वह सांप यानी कि नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षी राजगरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूत वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है
कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा। तब वह जीमूतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है।